बक्सर के पीपी रोड इलाके में मारपीट और गोलीबारी हुई है। घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है। आपसी विवाद को लेकर व्यवसायी परिवार आमने सामने आ गए और इसी दौरान लाइसेंसी राइफल से फायरिंग कर दी गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही राइफल को भी जब्त कर लिया गया है। तो दोनों पक्ष व्यवसायी हैं और छत से पानी गिराने को लेकर यह विवाद हुआ था। तो बक्सर के पीपी रोड इलाके में मारपीट और गोलीबारी की गई है। घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है। आपसी विवाद को लेकर 2 व्यवसायी परिवार आमने सामने आ गए और इस दौरान लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही राइफल को भी जब्त कर लिया गया है। पीपी रोड में 2 दुकानदार हैं। दोनों की दुकान बिल्कुल अगल बगल है। एक की दुकान कॉस्मेटिक्स की है, दूसरे की अटैची की दुकान है। दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और दोनों में मारपीट भी हुई है। उसके बाद एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई। 2 आदमी को इसमें डिटेन किया गया है और जिस लाइसेंस वेपन से फायरिंग की गई थी वो लाइसेंस वेपन भी जब्त हो गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। इनसे क्या लगता है सर? ये पानी गिराने को लेके बता रहे हैं कि विवाद को लेके आपस में लड़ाई हुई है। उसके बाद इसने लाइसेंस वेपन से फायरिंग की है और लाइसेंस वेपन भी जिसके नाम से है उसकी कुछ महीनों पहले ऐसी सूचना है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। बक्सर शहर के पीपरपाती रोड में संध्या के समय में जिस तरह से बाजार में पूरी तरह लोग यहाँ जमा थे, दुकानों पे खरीदारी कर रहे थे, इसी दौरान में यहाँ 2 पक्षों के बीच में जमकर हवाई फायरिंग की घटना हुई, जिसमें सहयोगी को कहेंगे कि दिखाएं जरा सामने के दीवार पे 4 छेद हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आधा दर्जन राउंड से ऊपर फायरिंग की घटना इसी जगह पे हुई है। साथ ही साथ सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ टूटे गमले और टूटे हुए सामान यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर पीपी रोड में किस तरह से थोड़ी देर पहले जो सरेआम फायरिंग की घटना हुई, इस घटना में अभी यहाँ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हालांकि बक्सर मॉडल थाना की पुलिस करीब 4 से 6 लोगों को डिटेन करके पूछताछ कर रही है कि इस तरह की घटना क्या हुआ है। हवाई फायरिंग के दौरान में जहां सड़क के दोनों तरफ के मकानों पर आप स्पष्ट तौर पर बुलेट के दाग देख सकते हैं, वहीं सुकून भरी खबर ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई जख्मी लोग नहीं हैं। लेकिन लोगों से जो यहाँ पर अभी माहौल बना हुआ है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये इलाका जो है पूरी तरह अफरा तफरी में अभी तब्दील है। पुलिस अनुसंधान जारी है। साथ ही साथ कई तरह की चीज़ें हैं जो कि देखने के बाद ही, समझने के बाद ही पता चलेगा कि क्या निष्कर्ष निकलता है, किस तरह की ये घटना हुई है, क्यों घटना को अंजाम दिया गया है, घटना को अंजाम देने वाले कौन लोग हैं, इस अनुसंधान में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि बक्सर शहर के ठीक बीचों बीच रिहायशी इलाके और कॉमर्शियल प्लेक्स के अंदर में जिस तरह से अभी ये घटना को अंजाम दिया गया है, लोगों के बीच में दहशत का माहौल बना हुआ है। बबलू पद है कशिश। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए बबलू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए बबलू, पीपी रोड इलाके में मारपीट और गोलीबारी हुई है और इस घटना को अंजाम दिया गया है। छत से पानी गिरने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, शिखा बता दें कि जिस तरह से ये बक्सर का सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला बाजार है और इस इलाके में कल कांवरियों की काफी भीड़ थी। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर के लोग खरीदारी में निकले हुए थे। बावजूद इसके जिस तरह से ये बबलू गुप्ता के गिरोह द्वारा सरेआम गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, निश्चित तौर पर लोगों के बीच में दहशत और भगदड़ का माहौल कायम हो गया। हालांकि बक्सर की पुलिस जो है वो तत्काल आकर के स्थिति को कंट्रोल की, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लाइसेंसी हथियार जो कि मृतक के नाम पर है और वह घर में रखा हुआ था, जिसको निकाल करके इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ
इस घटना में शामिल कुछ लोग जो अन्य हथियार के साथ लैस थे वो भागने में सफल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। बक्सर एसपी मनीष कुमार ने देर रात हम लोगों से जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है कि शहर के ठीक बीचों बीच जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, आपस का विवाद था इन लोगों के बीच, पानी गिराने को लेकर के दो परिवार के बीच में विवाद चल रहा था, जिसकी बातचीत भी हो रही थी। बावजूद इसके सीसीटीवी कैमरा यह बता रहा है कि कैसे पहले मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है। तो उसके बाद इस घटना में फायरिंग की, जो सरेआम फायरिंग की गई है, निश्चित तौर पर लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ जो लोग भागे हैं उनकी पहचान में भी लोग जुटे हुए हैं और हथियार जो एक मृतक के नाम पर हथियार है उसको सीज किया गया है। अन्य हथियारों की तलाश अभी जारी है। जी बिल्कुल बबलू, और जिस तरीके से आपने बताया कि काफी भगदड़ मची हुई है मौके पर और इतने लोगों के बीच में ये गोलीबारी की गई है, जाहिर है कि किसी को भी गोली लग सकती थी और कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। जी निश्चित शिखा, जिस तरह से सरेआम बाजार में हमने कहा कि रक्षाबंधन त्योहार का लोग खरीदारी के लिए महिला पुरुष बच्चे सड़क पे निकले हुए थे, साथ ही साथ कांवरियों की भीड़, ऐतिहासिक रामरेखा घाट से सटा इलाका है और पीपी रोड हो करके ही अन्य मंदिर की तरफ जाने का जो रास्ता है वो यही रास्ता है। और इस रास्ते में इस तरह से, जिस तरह से कहा जा सकता है कि व्यवसायी नहीं सरेआम प्रोफेशनल अपराधियों की तरह फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, लोगों के बीच में दहशत का माहौल कायम हुआ। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सरेआम बाजार में इस तरह की फायरिंग की घटना को अंजाम देना बक्सर के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ लोगों में जो दहशत है कि क्या घर में रहने वाले लोग को सुरक्षा के लिए हथियार जो दी जाती है उस हथियार का इस तरह से सरेआम दुरुपयोग किया जाएगा, बड़ा सवाल यह खड़ा होता है। जी बिल्कुल, और हथियार को भी सीज किए गए हैं, 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में ये समझना चाहेंगे कि जो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिसमें पूरी वारदात कैद हो गई है, उसके मद्देनजर कार्रवाई कहां तक पहुंची है और क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि कॉस्मेटिक की दुकान है रामस्वरूप अग्रवाल की, जो पुराने बुजुर्ग हैं, रामेश्वर मंदिर के सचिव हैं और वो अपने दुकान में अपने बाल बच्चों के साथ बैठे हुए थे। इसी बीच में वहां पर ये जो आरोपी हैं इन लोगों ने दहशत कायम करने के उद्देश्य से पहुंच करके पहले जम के मारपीट करते हैं, उसके बाद बाहर निकल करके फायरिंग की घटना को अंजाम देने लगते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से रोड बिल्कुल 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 बबलू, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।